इस समय मेरे साथ टीवी का एक बहुत बड़ा नाम है, कुंवर अमन। जी हाँ, आपने उनको कई प्लेटफॉर्म पे देखा है, डांस शो में देखा, रियलिटी शोज में देखा है, फिक्शन शोज में देखा है, यहाँ तक कि वेब सीरीज में भी देखा है। तो चलिए आज हम उनसे बात करेंगे। वेलकम टू फिल्म विंडो, कैसे हैं? थैंक यू, मैं बहुत बढ़िया हूँ। आप कैसे हैं? मैं एकदम ठीक हूँ। मैंने जैसे कि इंट्रोडक्शन दिया कि आपने बहुत सारे डिफरेंट डिफरेंट जी। मीडियम में काम किया है। तो इस 16 साल की जर्नी में कौन से प्लेटफॉर्म से आपको लगा कि पॉपुलैरिटी आपको सबसे ज्यादा मिली, या जहाँ पे ऑडियंस सबसे ज्यादा कनेक्ट कर पाई आपसे? एक तो आपने जब 16 साल बोला तो मैं थोड़ा सा वापस चला गया, 16 साल हो गए मुझे, बाप रे, लगता ही नहीं है। बट हाँ, फर्स्ट वाज माय फर्स्ट शो डांस इंडिया डांस, जो जी हम्म। टीवी पे आया था। उसने ऑफ कोर्स पूरे हिंदुस्तान में ही नहीं, हिंदुस्तान के बाहर भी एक पहचान, एक नाम दिया था। एंड द सेकंड वाज माय फर्स्ट शो D3 दिल दोस्ती डांस, जिसने अगेन यूथ ऑफ इंडिया वाज क्रेजी फॉर दैट शो। तो इन दो शोज़ ने डेफिनेटली मुझे वो पहचान और नाम दिया जिसकी वजह से आज मैं यहाँ पर हूँ। ये डी डी के साथ आपका कुछ कोइंसिडेंस है क्या? ये मैं सोचता डी हूँ, थ्री मतलब। कुछ तो है। डी से, देखिए, डी से डांस है या जिसने मुझे बनाया है, फिर डांस इंडिया डांस, ना। फिर D3, धर्मेश इज माय बेस्ट फ्रेंड। तो ये डी का ना बहुत गहरा कुछ कनेक्शन है। मेरी जो अभी वेब सीरीज आई है एज ए लीड एक्टर या फर्स्ट इज अगेन डी, या D3 दिल धोखा डिजायर। डिजायर, तो हाँ। डी का कुछ तो रोल प्ले है, मुझे या लगता है मेरी लाइफ में। तो मतलब हमें पता चला कि अमर जब शादी कर रहे हैं, कुंवर जब शादी कर रहे हैं, तो लड़की का नाम भी डी से शुरू हो रहा है, ऐसा हो सकता है? हो सकता है, या तो हो सकता है कि मेरा एक और लेटर है। अब मैं बोलूंगा नहीं, वरना ना फैंस इतने शाणे होते हैं ना, वो बिल्कुल चले जाएंगे कि इसने ये लेटर बोला है, मतलब कुछ चल रहा है। बट ऐसा एक लेटर है जो मेरी लाइफ में बहुत लंबे समय तक कनेक्टेड रहा है डी के अच्छा। अलावा। तो एस हैं? सी ऐसा ही कुछ। फैंस गेस करते रहेंगे, राइट? हाँ। तो एक लेटर आपके साथ आप कुछ कह रहे थे? हाँ, मैं यही कह रहा था कि वाइफ के लिए हो सकता है या गर्लफ्रेंड के लिए हो सकता है कि कोई और लेटर भी हो। ओके ओके। पर आपने कभी ये सोचा कि ये डी के साथ कनेक्शन क्या है? आपने मतलब कभी जानने की कोशिश की? क्या क्यूरियोसिटी होती है ना? और मैंने सोचा ज़रूर, मैंने सोचा ज़रूर कि यार ये क्या कनेक्शन है। हाँ। बट मैं कभी ढूंढ नहीं पाया, पर मुझे इतना समझ में आ गया कि दिस हैज़ अ बिग रोल इन माई लाइफ। या मेरे लाइफ की सबसे बड़े शोज़ वो डी से शुरू होते हैं, राइट। डांस जो मेरी, जिसने मुझे खड़ा या किया है, वो डी से शुरू होता है। मेरा बेस्ट फ्रेंड धर्मेश, जो मुझे डांस इंडिया डांस में ही मिला है, अगेन ही इज़ वेरी वैल्यूबल टू मी, ही इज़ वेरी क्लोज टू मी, ही इज़ लाइक माई पर्सन इन दिस सिटी। तो अगेन वो वहीं से मिला है। या तो मेरी पहली वेब सीरीज़ मुझे वहीं से मिली। तो मिली। कुछ तो है। और या मैं चाहता हूँ कि अगर ऐसा ही है तो ऐसा चलता ही रहे, चलता ही रहे, है कोई ना? प्रॉब्लम नहीं है। धुरंधर की तरह मेरा भी कुछ डी से आ जाए। धुरंधर के साथ साथ डॉन की भी डॉन कंट्रोवर्सी की मत भी, भूलना। देखो, आ जाए बस। डी का ही मतलब डी इन है, ऐसा है ना? यस। मतलब कंट्रोवर्सी हो तो डी, सुपर ये बनना हो, सुपरस्टार बनना हो तो तो डी, डी, है ना? चलिए, तो मुझे लगता है नेक्स्ट स्क्रिप्ट कभी भी जिसका डी से टाइटल शुरू हो, आप आंख बंद मैं करके आंख बंद साइन। करके साइन कर दूंगा, डी डन। चलिए, अच्छा है। तो ये 16 साल की जर्नी में अगर मैं कहूँ तो आपने सोचा था कि जर्नी इस तरीके से रहेगी, या आप इससे ज्यादा बेहतर एक्सपेक्ट कर रहे थे, या जो मिला उतना भी नहीं सोचा था आपने मिलेगा? मुझे नहीं लगता कि कोई भी अपनी जर्नी इतनी लंबी सोच सकता है। डेफिनेटली जब मैंने शुरू किया था तब तो मेरी बिल्कुल उम्मीदें नहीं थी कि मैं यहाँ तक पहुँच जाऊँगा यार। हम्म। क्योंकि मैं बहुत छोटे शहर से आता हूँ, बहुत छोटी फैमिली से आता हूँ। तो एक हद तक ही सपने देख सकते हैं आप। कि यार, क्योंकि उसके ऊपर का नॉलेज भी होना चाहिए ना। अब तो क्या, इंटरनेट है तो बहुत वाइज नॉलेज है। पहले लिमिटेड ही इन्फॉर्मेशन होती थी ना, कि हाँ। इतना ही पता है दुनिया के बारे में। हम्म। या अच्छा, ऐसे हीरो होते हैं, ऐसी हीरोइन होती है, पर कितना कुछ होता है वो सब नहीं पता था। ऑल आई न्यू दैट आई वॉन्ट टू डांस। फिर एक शो आया डांस इंडिया डांस, तो ऐसा देख के लगा कि यार काश मैं यहाँ तक डांस कर सकूँ। तो वहाँ तक का सपना था, वो हो गया। तो जब वहाँ हुए तो फिर और पता चला कि ओह, ये भी है, तो काश मैं ये कर सकूँ, यू नो। हाँ। ऑफ कोर्स द जर्नी हैज़ बीन अमेजिंग, इट्स अ ब्लेसिंग। ऑफ कोर्स बीच में यू नो इट्स अ रोलर कोस्टर राइड, सो आप नीचे भी जाते हैं ऊपर आने से पहले, या और फिर ऐसे ही चलता रहता है। तो ऐसी भी कुछ चीज़ें हुई जो आपने कभी नहीं सोची थी। तो हम्म। जैसे अच्छी चीज़ें कभी नहीं सोची थी वो ही, बुरी चीज़ें भी वैसी ही हुई जो आपने नहीं सोची थी। बट आई थिंक दैट इज़ व्हाट इज़ लाइफ। हम्म। ज़िंदगी शायद यही है। ट्रू। और इसके बीच में ही बैलेंस करके आपको चलना है। एंड यू नीड टू अंडरस्टैंड
दैट ये सब डिजाइन है पहले से। हम्म। ये ऊपर एक बैठा हुआ है जो ना उनको बड़ा मजा आता है खेलने में, मुझे ऐसा लगता है भगवान को ना बड़ा मजा आता है कि यार थोड़ा इसको गिरा देना थोड़ा सा। हाँ, एंड देन ही वांट्स टू सी व्हाट काइंड ऑफ कैरेक्टर यू आर, कि आप वहां से गिर के उठते हो कि आप गिरते चले जाते हो। एंड देन ही प्लेज मोर रोल कि अच्छा ये वापस आ रहा है, मान नहीं रहा है, ठीक है इसको तो देना पड़ेगा, जस्ट गिव हिम अ लिटिल मोर। True, सो आई true, थिंक द जर्नी हैज बीन ब्यूटीफुल, नो कंप्लेंट्स टू बी वेरी ऑनेस्ट। अगर कुछ अच्छा नहीं भी हुआ है या वैसा नहीं हुआ जैसा मैं चाहता था, तो भी नो कंप्लेंट, बिकॉज आई नो इट इज नॉट द एंड, या इट्स अ जर्नी इट्स अ and still जर्नी, going on. लर्निंग फेज, Yes. है ना। और मुझे लगता है कि जब एक एक्टर या जो इस फील्ड में आते हैं एंटरटेनमेंट, वो मेंटली प्रिपेयर होते हैं Yeah. कि ये एक ऐसी इंडस्ट्री है जो अनसर्टेन है। Yeah. आपको तो पहला पेचेक भी कुछ प्रोजेक्ट मैंने सुना इंडस्ट्री में करने का 90 दिन के बाद मिलता है, Yes. आफ्टर 30 डेज, Yes. है ना। तो वो पहला रिस्क ही जब आप साइन करते हैं तभी से आपको लेना पता शुरू है। कर देते हैं। एंड ये भी पॉसिबिलिटी है कि आपको ना मिले, ना मिले, तो आप ट्रू। क्या करोगे, कितना लड़ोगे। और जब आप नए आते हैं ना इंडस्ट्री में, तब आपके अंदर वो हिम्मत भी नहीं होती या कि मैं लड़ जाऊंगा और मैं किसी को, क्योंकि आप डरे हुए भी होते हैं, आपके पास इतनी इन्फॉर्मेशन नहीं होती, रिसोर्सेज नहीं होते हैं, और तो आप थोड़ा सा समझ ही रहे होते हैं कि ये इंडस्ट्री काम कैसे करती है और यहाँ पे कैसा रहना चाहिए या कैसे होना चाहिए। वही मैं कह रही हूँ, फर्स्ट स्टेप ही आप लोग रिस्क से Yes. शुरू करते हैं, है Yes. ना। एक चीज मैंने आपके बारे में नोट की, अफेयर्स को छोड़ दिया जाए तो बाकी कोई कंट्रोवर्सीज आपके साथ जुड़ी नहीं है, राइट। ये जो आपने कहा ना अफेयर्स को छोड़ दिया जाए, साउंडेड लाइक आई हैव सो मेनी अफेयर्स। नहीं नहीं, दो दो, क्योंकि वही चीजें आपसे बार बार अक्सर पूछी जाती जी हैं, जी जी। तो उनके बारे में आप ऑलरेडी बात कर चुके हैं। और मुझे लगता है थैंक यू, कहीं, आई एम सो हैप्पी आपने ये कहा कि उसको छोड़ देते हैं। हाँ। बिकॉज मैं खुद भी कई बार ना बोर और इरिटेट हो जाता हूँ कि यार और कितना बताऊं, हाँ, और क्या बताऊं, क्या बताऊं, हो गया ना, Yes. चला गया। तो छोड़ देते हैं। लेकिन उसके अलावा आपकी जो प्रोफाइल मैंने देखा, आपकी कंट्रोवर्सीज बहुत ज्यादा नहीं हुई हैं, और कई बार मुझे लगता है कि अफेयर्स भी ना जानबूझ के किसी प्रोजेक्ट की पब्लिसिटी के लिए भी Yeah. वो अफवाहें पीआर की तरफ से उड़ाई जाती हैं, है ना। Yes. तो बाकी कोई कंट्रोवर्सीज में आप फंसे नहीं हैं, नहीं। है ना। तो लकी हैं या संभल संभल के फूक फूक के पैर रखते हैं? और आई वोंट से लकी, और मैं ऐसा भी नहीं कि बहुत संभल के पैर रखता हूँ। मेरा कॉन्शियस बहुत अवेयर है, बहुत अलर्ट है। मैं कोई भी चीज़ ज़िंदगी में करता हूँ तो मैं उसको वैल्यू करता हूँ कि क्या ये मॉरल्स के अगेंस्ट है, या क्या मैं ऐसा कुछ कर रहा हूँ जो गलत है, राइट। वो मेरी अपने आप से एक फाइट होती है, और मैं उसके बाद ही कोई एक्शन लेता हूँ। और अगर मुझसे गलती से भी कुछ गलती हो गई है ना, आई एम समबडी हु विल गो एंड अपोलोजाइज टिल द टाइम अ पर्सन लिटरली फील्स True. कि Really? भाई सच में इट्स ओके। मेरी वो आदत है, शायद इसीलिए कभी कंट्रोवर्सी नहीं हो पाती, क्योंकि आई एम नॉट समबडी हु विल से भाड़ में जाओ, मुझे फ़र्क नहीं पड़ता, थिंक व्हाटएवर यू वांट, ऐसा नहीं है। आई वुड रियली थिंक बिफोर डूइंग एनीथिंग। और अगर कुछ हो जाए गलती से भी, तो आई विल मेक श्योर दैट आई करेक्ट इट। तो कभी ऐसा चांस आया है कि किसी को बहुत बार सॉरी बोलना पड़ा हो, कोई गलती आपसे हुई हो जिसका इंटेंशन? ऑफ कोर्स हुआ है लाइफ में ऐसा, और मैंने बहुत अपोलोजाइज किया है, और इतना अपोलोजाइज किया है कि उस इंसान ने मुझसे आके कहा है कि भाई हो गया, जेन्युइनली मैंने तुझे माफ़ किया है, मतलब कितना। और बट वो मेरा एक साइड है, शायद मैं एक बहुत इमोशनल इंसान हूँ, मुझे पता है। इस वजह से मैं एक तो ओवर थिंक करता हूँ कि यार मैंने ऐसा कैसे किया, मैं ऐसा कैसे कर सकता हूँ, मैं किसी के साथ ऐसा, जबकि वो इंटेंशनल नहीं होता है। हाँ, क्योंकि मैं बहुत सोचता हूँ तो इंटेंशनल नहीं होगा, बट हो जाता है। तो देन आई मेक श्योर दैट यू नीड टू, एंड इट इज़ नॉट अबाउट मीडिया, इट इज़ नॉट अबाउट कि यार मैंने ये नहीं करा तो शायद कोई मेरे बारे में मीडिया में कुछ बोल देगा, मुझे इमेज कॉन्शियस उससे नहीं है, वो नहीं है। बिकॉज मैं बहुत क्लीन इमेज लेके चलता हूँ, और मैं प्ले अराउंड भी नहीं करता हूँ कि मैं जो हूँ उससे अलग दिखाऊँ, कि मैं कैमरा के सामने कुछ और दिखूँ और रियल लाइफ में कुछ और हूँ। नहीं, मैं ये हूँ, तो वो प्रॉब्लम नहीं है। बट हाँ, इन पर्सन आई वुड नॉट लाइक टू हर्ट एनीबडी और क्रिएट अ ड्रामा फॉर एनीबडी। अभी एक जो रीसेंट कंट्रोवर्सी हुई थी आपके साथ, मैंने देखा कि आप एकदम चुप रहे थे उसमें, आपने कुछ नहीं बोला था। बाद में एक इंटरव्यू में आपने सारी चीजें क्लैरिफाई की। मुझे ये बात आपका बहुत अच्छी लगी कि आपने सोचा कि आकांक्षा पे ऐसा कोई प्रेशर होगा कि उसने सारा का सारा आप पे डाल दिया ताकि वो उससे निकल जाए। लेकिन क्या आपको नहीं लगता एक लड़के का भी कैरेक्टर होता है? मतलब आप अगर उस पर दोष डाल रहे हैं तो उसकी फैमिली पर, उस पर
क्या गुजर रही होगी, Of क्योंकि course. रिसेंटली शिल्पा शिंदे का भी जो मैटर आया वो Yeah, यही था yeah. कि Yeah. आपने सेक्सुअल हेरेसमेंट का लगा दिया केस, उसके बाद आप I really want people to think like that. Uh, कई बार ऐसा होता है हमारे समाज में, अभी ये है ट्रेंड भी है और ऐसा होते आया है कि लड़का ही तो है, लड़कों का क्या है, इनकी कोई इज्जत नहीं होती, डाल दो उन पे। ऐसा नहीं होता है। मैंने लास्ट इंटरव्यू में बोला क्योंकि मुझे ऐसा लगा था कि एक क्लैरिटी देना ज़रूरी है, क्योंकि लोगों ने कुछ अपने दिमाग में शायद बना लिया बना था। ली। तो मैंने उसको बहुत ही, जितना मैं उसको सिंप्लीफाई करके समझा सकता था मैंने वैसे ही कहा। बट कई बार ऐसा हो जाता है कि बहुत टेकन फॉर ग्रांटेड ले लिया जाता है कि अरे लड़कों का क्या है, अरे इनको क्या फ़र्क पड़ता है। ऐसा नहीं होता है। गॉड फॉरबिड अगर मेरा ही इशू वायरल हो जाता या गलत तरीके से हो जाता तो शायद मेरी इमेज बहुत बिगड़ सकती थी। True. शायद मुझे लोग कुछ और कैटेगरी बना देते या मेरे बारे में कुछ और बातें हो जाती, राइट। पर वो नहीं हुई। पर लोगों को सोचना चाहिए कि ऐसा नहीं है यार कि लड़का है या लड़के हैं तो इनके ऊपर डाल दो, कुछ भी बोल दो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। फ़र्क पड़ता है, हमें भी मेंटली वी ऑल्सो गो थ्रू अ लॉट, बिकॉज एक बहुत छोटी चीज़ है। जैसे मैंने जो लास्ट वेब सीरीज़ करी, there were a few sensual scenes, right? When a man, as a man, when I'm doing a performing a scene, a love scene, मैं ऑलरेडी बहुत कुछ सोच रहा हूँ, बहुत कुछ चल रहा है मेरे दिमाग में, क्योंकि एज अ मैन यू आर वेरी केयरफुल कि बॉस मेरा कोई टच, मेरी कोई हरकत, मेरी कोई चीज़ से ऐसा ना हो जाए कि शी शुड फील कि ओ अनकंफर्टेबल, आई एम डूइंग समथिंग या रॉन्ग इंटेंशनली, राइट। तो मैं ऑलरेडी बहुत कुछ सोच रहा हूँ। और उस मामले में अगर फिर इतना सोचने के बाद भी अगर आपके ऊपर चीज़ आती है ना, तो यू ऑलरेडी गेट इनटू दिस स्पेस कि यार और क्या करना चाहिए। मैं जब सेट पे भी था तो हमारे लिए इंटीमेसी कोऑर्डिनेटर्स आते थे। यस, हाँ, तो होता था कि सीन होने के बाद एवरीबडी वुड गो टू द गर्ल एंड मेक श्योर दैट शी इज ओके, एंड विच आई रिस्पेक्ट। आई रियली रिस्पेक्ट दैट एंड आई वांट दैट टू हैपन, बिकॉज एक फीमेल एक सेट पे अकेली है, सारे मेल डोमिनेंट हमारी इंडस्ट्री है ना, तो वो होना चाहिए। बट आप कंप्लीटली अगर आपके मेल को भूल जाओगे तो थोड़ा सा ऐसा होता है कि यार बट आई एम ऑल्सो गोइंग थ्रू अ लॉट हियर, यस, इट इज़ नॉट ईजी फॉर मी ऑल्सो। हाँ, बट एज यू सेट कि लोग भूल जाते हैं, बट आई वुड रियली विश एंड आई होप कि लोग थोड़ी सी सेंसिटिविटी इसमें बढ़ाएं, या क्योंकि ट्रू, जैसा आपने एक एग्जांपल दिया, किसी की ज़िंदगी ख़राब हो सकती है, शिल्पा शिंदे ने जो किया, ज़िंदगी ख़राब हो सकती है। इट शुडंट बी लाइक दैट। थोड़ा सा रीजनेबल होना ज़रूरी है। तो आपको क्या लगता है कि जब ये सारी चीजें आई सामने, शिल्पा ने जो बात कही, वो कह रही है कि मैंने सच होके बता दिया सब कुछ, तो ये कंट्रोवर्सी होनी नहीं चाहिए, जबकि हिना खान या बहुत सारे लोग आ गया है जिन्होंने कहा ये गलत है। गलत है। आपका इस पे क्या पॉइंट ऑफ नहीं, व्यू है? एब्सोल्युटली गलत है ना। मैंने तो देखिए, मैंने सिर्फ वो क्लिपिंग देखा था, तो पहले मैं शॉक में था, टू बी वेरी ऑनेस्ट, बिकॉज शी इज सच अ बिग नेम, शी इज़ बीन देयर फॉर सो मेनी ईयर्स, शी इज़ Yeah. डन वंडरफुल जॉब। ये कोई नॉर्मल एक्यूजेशन नहीं है। ये ऐसा नहीं है कि आपने ये कहा उसने मुझे गाली दी थी, या इसने मुझे थप्पड़ मारा था, या उसने मुझे गंदे वर्ड्स कहे थे। जो एक्यूजेशन है ना वो बहुत सीरियस है, किसी की ज़िंदगी बर्बाद हो सकती है। यू नो दैट मैन कैन बी हेटेड बाय देयर ओन फैमिली, देयर सोसाइटी, द होल वर्ल्ड। यस, दैट इज़ द टाइम व्हेन पीपल ऑल्सो गो टू अ लेवल, अगर वो फंस जाते हैं। लकीली ये चीज़ उन्होंने जो भी उनका था वो करके सॉल्व कर ली थी, तो लेकिन अगर ये चीज़ बढ़ जाती तो देर आर पॉसिबिलिटी ना दैट अ पर्सन कैन ऑल्सो गो टू अ लेवल वेयर ही इज़ आइदर मेंटली लूजिंग हिमसेल्फ, या वो कुछ गलत करने के बारे में सोच ले। तो ये गलत तो है। यही थोड़ी सी चीज़ें हो जाती हैं जहाँ पे ना कई ऐसे लोगों को बोलने का मौका मिल जाता है। मुझे पता है ऐसे बहुत लोग हैं जो आज के लिए बोलते हैं कि देखा आज के लड़कियाँ कितना गलत फ़ायदा उठाती हैं। फिर ऐसे लोगों को ना ये पॉइंट्स मिल जाते हैं कि सी व्हाट इज़ हैपनिंग। सो मुझे लगता है थोड़ी सी अवेयरनेस और थोड़ा सा समझदारी होनी चाहिए। आप इस तरह की चीज़ें नहीं कह सकते जस्ट बिकॉज एक कॉन्फ्लिक्ट हो गया है। जस्ट बिकॉज मैं देखता हूँ कई बार झगड़े हो जाते हैं, लेट्स से किसी क्लब में हो गया या किसी पिक्चर सिनेमा हॉल में हो गया, और लड़का लड़की में कुछ कॉन्फ्लिक्ट हो गया है, द गर्ल विल गो टू एक्सटेंड कि आई विल कॉल द पुलिस एंड टेल देम दैट यू ट्राई टू टीज मी एंड यू ट्राई टू ग्रैब मी, जबकि उसने कुछ किया नहीं होगा।
कोई आर्ग्यूमेंट हो गया है, तो वो मुझे लगता है थोड़ी सेंसिटिविटी ज़रूरी है। ये मजाक नहीं है यार, ये बहुत कुछ डैमेज कर सकता है। लेकिन आपको लगता है कि ऐसे जब भी इंसिडेंट्स हो तो एक टीवी का एसोसिएशन होना चाहिए जो जिनको इस पे सच में कार्रवाई करनी चाहिए? देखिए होना तो चाहिए, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि एक ऐसा इशू है ना, जब एक फीमेल एक एक्यूजेशन लगाती है या एक आरोप लगाती है, तो उसमें हमारा कानून भी ऐसा डिज़ाइन है, हमारा जो लॉ है वो भी इस तरह से डिज़ाइन है, विच इज़ ग्रेट, आई एम अ सपोर्टर ऑफ दैट, कि अगर लड़की के साथ कुछ गलत हुआ और उसने कंप्लेन करी है तो यू हैव टू टेक एन एक्शन फर्स्ट। या बाद में डिसाइड होगा वो सही गलत, पर पहले एक्शन लो, एक्शन राइट। तो कोई अगर यूनियन होगी भी ना, तो वो भी कुछ नहीं कर सकते। नहीं, लेकिन अब जब शिल्पा ये बोल चुकी है, मान चुकी है कि उसने झूठे आरोप लगाए Yeah. थे, तो मैं ट्विटर पे बहुत सारी जगह पे पढ़ रही हूँ जहाँ पे लोगों का कहना है कि गलत है ना ये तो। गलत है। अगर कोई भी अपना क्राइम कन्फेस करे, हिना ने Yeah, जैसा yeah, लिखा, yeah. तो उन सबको छोड़ देंगे क्या? नहीं, मुझे लगता है कि हाँ, अगर ऐसी कोई चीज़ सामने आ जाती है, फिर डेफिनेटली एसोसिएशन शुड टेक अ स्ट्रिक्ट एक्शन, कि या तो उन्हें एक सर्टेन पीरियड के लिए बैन करें या कुछ एक्शन होना चाहिए, ताकि ये चीज़ें एंटरटेन नहीं हो सकती। आज देखिए वो जो प्रोड्यूसर हैं, क्या? वो आज आकर के बाहर, if he wants he can really go to the police and do file a case and really do something, क्योंकि ये बहुत बड़ी गलती है, या बट वो नहीं कर रहे हैं। बट कोई एसोसिएशन होना चाहिए जो इसके लिए डेफिनेटली एक्शन ले। ट्रू। ऐसी एक और चीज आपसे बात करते करते मुझे याद आई, जब मैंने राजन जी का इंटरव्यू किया जी। था, तो उनका ये कहना था कि रूपाली के साथ सेट पर उसे बॉडी शेम किया जाता था, ओके। और वो इस बात की कंप्लेन करके रोते हुए उनके पास भी आई थी। तो कह रहे हैं कि एक साइड जब हम चर्चा करते हैं कि रूपाली की वजह से लोग शो छोड़ रहे हैं, चाहे वो Yeah. सच है झूठ है, लेकिन ये भी सच है कि ऐसा उसके साथ भी होता था। तो आप भी उस सेट का, उस सीरियल का हिस्सा रहे। Yes. मेरे ख्याल से 1-1.5 साल आप Yes. थे, है ना? Yes. तो आपने कुछ ऐसी चीजें सच में नोट की थी क्या? देखिए मैं इतने कॉन्फ्लिक्ट उस सेट से खबरें क्यों? वेरी ऑनेस्टली आई टेल यू, मेरे सामने मैंने किसी को ये कहते या किसी को कुछ करते नहीं सुना, बट ये डेफिनेटली सच बात है कि उस सेट से बहुत सारी खबरें आती थी, बहुत कुछ ऑलरेडी बाहर मीडिया में, मार्केट में गॉसिप और बहुत चीज़ें चलती थी। रूपाली जी वॉज ऑल्सो यूज टू फील लाइक, वो मुझे कहती थी बहुत बार कि यार मुझे पतला होना है, मुझे पतला होना है, आई नीड टू लुक फिट एंड एवरीथिंग। ऑफकोर्स इट मस्ट बी कमिंग फ्रॉम समवेयर। एक होता है कि मैं खुद से ऐसा चाहती हूँ, एक होता है कि किसी ने कुछ टॉन्ट मार दिया होगा। आई पर्सनली फील, मुझे अगर कोई कल को टॉन्ट मारे ना, या बॉडी शेम करे कि अरे तू तो ऐसा नहीं दिखता, तेरे 6 पैक अभी नहीं है, या तू तो व्हाटएवर, यू डोंट लुक गुड, आई विल नॉट लेट दैट ओवरपावर मी, नेवर। बिकॉज मुझे मेरे टैलेंट पे, मुझे Yes. मेरे स्किल पे इतना भरोसा है ना, और जो टॉन्ट मार रहा है ना कहीं वो या तो मुझसे जेलिस है या इनसिक्योर है, ट्रू। है ना। अगर मेरे पास रूपाली गांगुली जैसा टैलेंट होगा ना, मैं पूरी दुनिया की परवाह ना करूँ, वो इतनी टैलेंटेड हैं। लेस से आज बॉडी शेम बोला, मैं बोलता हूँ वो कल को 100 किलो की हो जाए, फिर भी उनका जो टैलेंट है ना वो कोई नहीं दबा सकता। उस वजन से, उस बॉडी शेम से उनके टैलेंट को कोई नहीं छुपा सकता। सो आई पर्सनली बिलीव कि अगर ऐसी चीज़ें होती भी हैं, you shouldn't give so much attention to it, because your art is speaking for yourself. Yeah. You are still standing at top, not because of how you look, because what you perform, because what you are. तो मैं उस सेट पे बहुत कुछ होता था, और मेरे जाने के पहले बहुत ज़्यादा कुछ हुआ, टू बी वेरी ऑनेस्ट। मेरे आने के बाद तो मैंने नहीं देखा, मेरे सामने तो नहीं हुआ एटलीस्ट कि कोई किसी को गाली दे दे या कोई किसी को कुछ कह दे, ऐसा मैंने तो नहीं देखा। हाँ, लोग बात करते थे, लोग कहानियाँ सुनाते थे कि ऐसा हुआ ऐसा हुआ, बट आई ट्रूली बिलीव कि अगर किसी ने किसी को बॉडी शेम करा भी है, दैट पर्सन शुड बी थिंकिंग कि हाउ पिटी ऑफ अ पर्सन यू आर, दैट अगर आपको मेरे से और कुछ करने का मौका नहीं मिल रहा है तो यू आर बॉडी शेमिंग मी, यू शुड फील पिटी ऑन देम रादर देन लेटिंग इट अफेक्ट यू। तो आपको बहुत सारी जो कहानियां सुनने को मिली, उसमें से कोई एक हमारी ऑडियंस को नहीं, सुनाएंगे? मैं धन्यवाद करता हूँ आपका। मैं, जैसा आपने शुरुआत में कहा कि मैं कंट्रोवर्सी से दूर रहने वाला इंसान हूँ। मुझे देखो, मेरी कहानी हो ना तो मैं खुल के कह दूँ ट्रू कि मुझे एक बार किसी ने ऐसा कहा था और मुझे, पर मेरी कहानी है। अच्छा, आपके साथ कभी सेट पे ऐसा नहीं? कभी नहीं। अच्छा, तो एक चीज क्लियरली अगर मैं पूछूं तो वहां पे रूपाली के साथ सब कॉर्डियल थे? हाँ,
See, everybody was professional. ओके, Let's put it दोस्त that नहीं way. थे, प्रोफेशनल्स। Let's put it that way. एक टेबल लगती थी खाने की, उस टेबल पे सभी लोग आके खाना खाते थे, राइट? जब काम हो रहा है तो सभी लोग एक दूसरे से बात कर रहे हैं, काम ठीक कर रहे हैं, है। राइट? हाँ, सब प्रोफेशनल है। और मुझे ऐसा लगता है, ये मेरा बिलीफ है, हम जब एक फिल्म सेट पे जाते हैं या हम किसी भी काम पे जाते हैं, यू नीड टू बी वेरी प्रोफेशनल। या आपका I agree. पर्सनल रिलेशन अच्छा हो ना हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। यू नीड टू बी अ प्रोफेशनल पर्सन ऑन द सेट एंड एवरीबडी यूज टू बी दैट, इवन रिपाली गांगुली और सुधांशु और एनीबडी और माई सेल्फ। मैं वहाँ क्यों जा रहा हूँ? काम करने जा रहा हूँ ना। ट्रू। मेरा पर्सनल रिश्ता बनाने में नहीं जा रहा हूँ बॉस। लोगों को अगर ये लगता है कि यार आपको पर्सनल दोस्त भी अच्छे होना चाहिए, क्यों जरूरी है? If I'm able to deliver, if Anuj and Anupama are able to be a great couple या and love people's heart, they're doing their job, right? So I think people need to understand कि बस काम क्या है? काम है ये एक्ट करना है और वो ब्रिलियंट हो रहा है। तो पर्सनल स्पेस में वो कुछ भी करे, वो उनकी मर्जी है। और मुझे ये लगता है कि बहुत सारे अच्छे अच्छे एक्टर्स उस सीरियल में आए गए, Yes. पर उस सीरियल की टीआरपी जो है, और वही अपने आप में बताता है Absolutely, absolutely. कि उस सीरियल में जो है कोई Yeah. फर्क नहीं पड़ा, कोई फर्क नहीं पड़ता है, which says that at least प्रोफेशनल स्केल पे सब बहुत प्रोफेशनल है ना? तभी तो चल रहा है। तो चलिए आपसे ही आपकी एक और कहानी पूछती हूँ मैं। जब ये स्टेटमेंट सामने आई थी, आकांक्षा वाली बात जी। मैं कह रही हूँ कि आप कैरिड अवे हो गए थे, आपके मम्मी पापा का रिएक्शन क्या था? मैं बाकियों का तो नहीं पूछूंगी, क्योंकि एक लड़के के ऊपर जब बात आए तो उसके लिए भी कंसर्न यही होता है कि मेरे, Absolutely. है ना? Absolutely. तो उनको इस बात का बुरा लगा था, या आपके क्लोज फ्रेंड्स को? यार मेरे माँ बाप ना बहुत सीधे, बहुत भोले भाले हैं। उनको इंस्टाग्राम यूज़ करना नहीं आता है। हाँ। वो उस जनरेशन के हैं भी नहीं और ना उन्होंने ये सब देखा है, तो उन्हें तो पता भी नहीं चलता। ओके। मेरे ब्रदर्स, सिस्टर्स, भाभी, इन लोगों ने ज़रूर देखा था एंड दे फेल्ट बैड कि यार ऐसा क्यों बोल दिया इसने। बट उसके अलावा वो क्या कह सकते हैं। हाँ, मेरे दोस्तों को बहुत गुस्सा आया था कि यार ये क्या है यार, व्हाट द हेल। एंड आई, एज आई सेड, मोर देन रिएक्टिंग इमीडिएटली, आई वाज थिंकिंग अबाउट इट। या क्योंकि मैं जनरली लाइफ में थोड़ा सा रुकता हूँ। पहले मैं बहुत ऐसा था, यू नो, कि आई विल गो इम्पल्सिव एंड आई विल, वो ये क्या हो रहा है, ऐसा क्यों बोल, ऐसा करता था मैं। ओवर द टाइम आई रियलाइज कि व्हेन यू इम्पल्सिवली डू समथिंग ना, उससे कुछ अच्छा नहीं निकलता, उससे कुछ ना कुछ डैमेज ही होता है। यू हैव टू टेक सम टाइम कि यार ये हुआ क्या है एंड हाउ टू काउंटर दिस। मेरे दिमाग में वो था। मेरे दोस्तों ने बहुत रिएक्ट करा, सब ने मुझे बहुत कुछ बोला, बट आई वाज लाइक, आई विल स्पीक अप when the right time comes. Right now I don't know ये क्यों हुआ है. Of course I was pissed. I spoke to my channel, my PR, everybody. Yes. But I did not react because I really wanted to understand this first. दोस्तों का of course, people who love you will always be, you know, your side and they will be like ये क्या हो रहा है यार. तो वही रिएक्शन था उन लोगों का। तो आपने प्रोड्यूसर से या इनसे बोला नहीं कि आप लोग आके बताइए कि ये सब कुछ प्री प्लान था, ये तो सब मुझ पे आ गया है? आपने बोला नहीं, या उन्होंने इस बात का इनिशिएटिव नहीं लिया? मैंने मेरे चैनल से और पीआर से बात करी थी। फर्स्ट दे सेड दिस इज नॉट डन बाय अस, दिस इंटरव्यू इज सोलो डन बाय हर पीआर एंड एवरीथिंग। एंड वो जो आया था इंटरव्यू, वो बहुत टाइम के बाद आया था। हाँ, वो कंट्रोवर्सी ऑलमोस्ट खत्म हो चुकी थी, उसके बाद ये इंटरव्यू आया था। तो मुझे ऐसा लगा कि इट इज़ अ पीआर एक्टिविटी डन बाय अ पीआर, विच आई स्टिल बिलीव इन। क्योंकि एक इंटरव्यू में कई बार ऐसा हो जाता है, जैसे हम और आप बैठे हैं, मैं अगर चाहता तो मैं आपसे कह सकता था कि नो यार मुझसे 4 सवाल ये भी कर लेना, तो ही मैं इंटरव्यू दूंगा, राइट? तो ये एक हो सकता है कि एक इंटरव्यू में ऐसी चीज़ें हो सकती हैं, शायद वैसा किया गया हो, बिकॉज एक मुद्दा दबने के बाद वापस उठाना, इट डजंट मेक सेंस। और वो भी पूरा डाइवर्ट कर देना किसी लड़के पे। तो और सिर्फ मुझ पे डाइवर्ट नहीं हुआ था, वो अली भाई पे भी डाइवर्ट हुआ था, बट या इट डिड नॉट बैकफायर, इट डिड नॉट हर्ट मी, तो मैं उसके लिए ग्रेटफुल था। अगर वो शायद हो सकता है कि ये कहीं और चला जाता तो मेरे रिएक्शन ही नहीं होते, पर वो कहीं नहीं गया। आई ऑल्सो केप्ट माई काम। मुझे याद है उस टाइम होली का टाइम था और मैं मेरी फैमिली के पास था, एंड पीपल कॉल्ड मी, द मीडिया पीपल कॉल्ड मी, एंड आई एम लाइक भाई
मैं मेरे घर पे आया हूँ होली खेलने के लिए, भाड़ में गया किसने क्या बोला है, मुझे होली मनाने दो, मुझे मेरी फैमिली के साथ रहने दो, मुझे ड्रामा नहीं चाहिए। नहीं चाहिए। एंड आई ऑल्सो टू बी वेरी ऑनेस्टली, मैं बहुत ज़्यादा कोशिश करता हूँ मेरी ज़िंदगी में कि मुझे ना वो रेगुलर टाइप की कंट्रोवर्सी और पीआर नहीं चाहिए जो लोग बटोरते रहते हैं। मेरे गोल्स अलग हैं। अगर मैं उसी लूप में फंसा रहा ना तो मैं बाहर कैसे निकलूंगा? आई नीड टू बी अ बिगर पर्सन एंड दैट इज व्हाट आई एम ट्राइंग टू डू। ट्रू। लेकिन ऑनेस्टली ये जानना चाहूंगी कि आपको उस समय कहीं पे भी 1 मिनट या 1 सेकंड के भी ये लगा था कि गौरव जो है वो इस मामले पे आपको फोन करके बोल सकते थे कुछ या बात कर सकते थे? आपने उनके साथ काम किया हुआ था। नहीं, मुझे नहीं लगा। नहीं, मुझे नहीं लगा कि किसी को भी इसमें बीच में आने की ज़रूरत थी। जब आकांक्षा ने आपके बारे में भी ये बातें बोली तब मुझे भी? कभी नहीं लगा या आपको भी नहीं लगा मैं उनको फोन करके नहीं, वी आर एडल्ट्स। हम बच्चे थोड़ी है ना कि हमारे माँ बाप को आकर के बीच में बात करनी पड़ेगी। वी आर एडल्ट्स, राइट? वी कैन सॉर्ट दिस आउट। हमारे बस के बाहर चला जाए तो किसी को अंदर आने की ज़रूरत पड़े, वो अलग बात है। बट आई डोंट थिंक, मुझे लगता है इट्स ग्रेट दैट नोबडी एल्स इज इंटरफेयरिंग या किसी और ने कुछ नहीं कहा, क्योंकि फिर शायद चीज़ें 2+2 हो जाती। बट आई नेवर फेल्ट लाइक कि ही और एनीबडी एल्स हैज़ टू कॉल मी एंड क्लियर दिस आउट। उसके बाद आपने आकांक्षा के साथ शूट किया, लेकिन क्या वही सेम कंफर्ट लेवल था? ऑफ कोर्स नॉट, ऐसा कंफर्टेबल नहीं था और ना वो उस तरीके का बॉन्ड था, और उसके लिए ऑफ कोर्स रीज़न ऑब्वियस थे। बट हाँ, मैं ये ज़रूर कहूँगा कि हम दोनों ने बहुत प्रोफेशनल बिहेवियर मेंटेन किया। सेट पे हम लोग बहुत ज़्यादा प्रोफेशनली काम कर रहे थे। कोई कॉन्फ्लिक्ट नहीं, कोई ईगो वॉर नहीं, कोई एटीट्यूड नहीं। डायलॉग डिलीवरी से लेकर के कैसे सीन करना है वो सब कुछ बराबर से किया गया। ओनली डिफरेंस वाज इट वाज थॉरली प्रोफेशनल rather than being more friendly and personal. That's it. तो उन्होंने भी आके आपको कुछ क्लैरिफिकेशन, सॉरी या कुछ भी बोलने की कोशिश नहीं की? नहीं, मैंने उतना सोचा भी नहीं इस बारे में। आपने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि नहीं। वो सॉरी बोले या क्योंकि क्लैरिफिकेशन? मुझे ऐसा लगता है कि हर इंसान को पता ही होता है कि उसने कुछ तो ऐसा कर दिया है जो लग गया सामने वाले को। आके मिला पाए? अरे यार ये सब, हाँ ऑफ कोर्स हम मिले, हमने बात करी, बट बहुत ही हाई हेलो, दैट्स इट। एंड देन वी वर वर्किंग, वी वर नॉट हाउ वी यूज्ड टू बी, एंड इट्स ओके। आई थिंक कुछ चीज़ें कुछ समय के लिए ही होती हैं ज़िंदगी में, तो उन्हें वहीं तक रहना देना चाहिए, ज़्यादा कुरेदना नहीं चाहिए। तो ठीक है। आपका एक जो पहले वेब सीरीज आया था पहले भी, दिल दोस्ती डांस ना, या उसके पार्ट 2 की हमेशा लोग जो है वेट करते रहते हैं, राइट? तो उस पे कुछ है क्या, आएगा? ऑनेस्टली दिल दोस्ती डांस के लिए आज भी फैंस बहुत पागल हैं। और सच बताऊं, हमने बहुत कोशिश करी, पर हम फंस कहाँ पे गए थे कि द कॉपीराइट इज विद द चैनल, राइट? दिल दोस्ती डांस, वो नाम, वो कैरेक्टर्स के नाम और सब कुछ एक कॉपीराइट होता है जो चैनल के पास होता है, और जब तक हमें वो नहीं मिलेगा हम नहीं बना सकते थे। इसलिए वो कभी बन नहीं पाया दोबारा। हमने बहुत कोशिश करी, हमने पिचिंग भी करी थी कि यार एक सीज़न लेके आते हैं, बट द चैनल नेवर शोड दैट मच ऑफ इंटरेस्ट, बिकॉज उनको लगा कि इट इज़ डन, वी डोंट नीड दिस, वी वांट मोर न्यू स्टफ। तो वो कभी हो नहीं पाया। लेकिन आज भी मैं कहता हूँ कि हम सारे लोग, अगर चैनल चाहे, वी ऑल वुड कम इन एंड ब्रिंग D3 बैक। आप लोग सब टच में है ना? सब टच में, एंड वी वुड लव टू ब्रिंग D3 बैक, बिकॉज हमें आज भी यकीन नहीं होता है कि इस तरह की मैडनेस है। मैं कहीं बाहर जाता हूँ ना, मैं थोड़ा ओवरवेल्म हो जाता हूँ। A lot of time people come and hug me and I'm like, and they will be like, thank you. I said, for what? Like for making my college life, my adult life so beautiful, because I used to dream that कॉलेज ऐसा होता है, एक बॉयफ्रेंड ऐसा बनेगा या एक गर्लफ्रेंड ऐसी बनेगी, प्रेम कहानी। They do this and I get so like, we really make this kind of impact on people कि वो आज भी आकर के हक करते हैं, like it is 10 years the show is done, but they still come and talk about it. Wow. So we would love to do it again. है ना? और एक और आपका जो कैरेक्टर था अनुपमा में, क्या उसकी कभी वापसी होगी? I don't think so, क्योंकि हम सबके छोड़ने का रीज़न यही था कि एक 15 से 20 साल का लीप हुआ था, तो जितने भी छोटे बच्चे थे अब वो बड़े हो गए।
डेफिनेटली। राइट एंड ऑब्वियसली एज ए एक्टर आई डोंट वांट टू प्ले अ 55-60 ईयर ओल्ड कैरेक्टर, क्योंकि अगर मेरे जो छोटे बच्चे थे वो 20-25 के हो गए तो मुझे डबल कर देंगे वो। यस। तो एज अ एक्टर आई आल्सो डोंट वांट टू प्ले दैट बिकॉज इट डजंट वर्क फॉर मी एंड आई डोंट इवन फिट इनटू दैट। या तो आई डोंट थिंक सो दैट कैरेक्टर इज एवर कमिंग बैक। पर आप अभी भी उस सीरियल को कभी देखते हैं कि नहीं, कैसा कर रहा है, क्या कर रहा है? मैं थोड़ा सा गिल्टी हूँ उस बारे में। मैं मेरे ज्वाइन करने के पहले भी नहीं देखता था और मेरे छोड़ने के बाद भी नहीं देखता हाँ। हूँ, बिकॉज मैं डेली सोप कम देखता हूँ। Okay. मतलब अनटिल अनलेस कुछ ऐसा पता चल जाए कि मेरा दोस्त कोई काम कर रहा है या कुछ हो रहा है, आई एम नॉट बीन कनेक्टेड टू डेली सोप। बट आई मस्ट से आई वॉज वेरी सरप्राइज कि जब मैंने अनुपमा ज्वाइन किया तो बहुत सारे कॉलेज के लड़के लड़कियां आकर के मुझसे बात करते थे कि अरे आप तो अनुपमा में हैं, एंड आई टू बी इन अ शॉक हाँ। बिकॉज डेली सोप की ऑडियंस मोस्टली हमें पता है भाभी मम्मी दादी यही है। हाँ। जब यूथ आके बोलता था ना आई टू बी लाइक तुम लोग अनुपमा देखते हो, एंड दे लाइक ब्रो हम लोग रेगुलर देखते हैं। हाँ, आई टू बी उसकी एक सरप्राइज, loyal आई audience टू बी है। सरप्राइज। पर कोई ऐसा कैरेक्टर है जो आपको लगता है वनराज अनुज जो वापस जाना चाहिए, आपको लगता है कि वो बहुत अच्छा था उस शो के लिए? मुझे लगता है क्योंकि सबके लिए दरवाजे तो अभी भी ओपन है। मुझे लगता है डेफिनेटली वनराज को तो जाना चाहिए। रियली? ही वाज सी एक Yeah. शो में एक एक कैरेक्टर ऐसा होता है ना जो सबको एज पे रखता है हाँ। कि आप यू आर ऑलवेज ऑन योर टोज। वो वनराज है कि No अब doubt. ये क्या करेगा भाई, चाहे वो मुझे रखता था चाहे वो अनुपमा को रखता था, लेकिन वनराज एक कैरेक्टर था जो यू नो सबको ऐसा रखता था कि अब क्या करेगा ये आदमी। सो आई थिंक या दैट विल ब्रिंग अ लॉट ऑफ मसाला टू द शो अगेन। तो आप टच में है सबके? हाँ मैं सबके टच में हूँ, मैं सबसे मिलता हूँ। अभी निशी का बर्थडे था लास्ट वीक, हाँ। हम सब मिले थे वहाँ पर, हम सब फिर डांस किए मस्ती करे बहुत धमाल किया, हम सबसे मिलते हैं। हाँ, क्योंकि मैंने जब राजन जी से बात की थी तो वो कह रहे थे कि मेरे कैरेक्टर कोई भी वापस आ सकते हैं, मतलब सबके लिए दरवाजे ओपन रहते हैं। Of course. है ना? I think especially to the senior characters, I think it's very easy to bring them back. या Yeah. ट्रू। अफेयर्स तो नहीं, लेकिन अभी आप सिंगल है या? मैं सिंगल हूँ यार, 6 साल से सिंगल हूँ एंड आई एम वेरी हैप्पी। 6 साल? 6 साल लंबा समय नहीं हो गया? लंबा समय हो गया, बट आई डोंट नो, आई नेवर फेल्ट कि मुझे नीड लगी हो कि यार मुझे मेरी लाइफ में कोई चाहिए, बिकॉज आई थिंक आई फाउंड सेल्फ लव सम टाइम बैक कि आप अपने आप से जब प्यार करने लगते हो और अपनी ज़िंदगी और अपनी चीज़ों से प्यार करने लगते हो ना, तो आप कहीं बाहर प्यार नहीं ढूंढ रहे होते हो। और मुझे ये इसलिए भी अच्छा लग रहा है क्योंकि अब मेरी ज़िंदगी में जो भी आएगा ना उसे मैं बहुत कुछ दे पाऊँगा, रैदर देन बीइंग सो हंग्री फॉर लव। कि मुझे एक होता है ना आप प्यार के लिए तरस रहे हैं, और एक ऐसा है कि अब मैं अपने अंदर भरपूर हूँ और जो मेरी ज़िंदगी में आएगा ना मैं उसको भी बहुत अच्छे से प्यार दे पाऊँगा, क्योंकि मैं अंदर से अभी प्यार के लिए मर नहीं रहा हूँ। सो इट्स बीन अ वेरी लॉन्ग टाइम, नॉट दैट मुझे ऐसा फील नहीं हुआ कि मुझे रिलेशनशिप चाहिए। मैं कुछ लोगों से मिला भी, मेरी बात भी हुई, बट आई नेवर फेल्ट लाइक दिस इज़ द वन। सो मुझे ऐसा लगता है कि जब मुझे फीलिंग आ जाएगी शी इज़ द वन, आई विल जस्ट गो अहेड। तो लव मैरिज, अरेंज मैरिज? आई थिंक लव मैरिज, आई थिंक लव मैरिज। तो क्या क्या क्वालिटीज होनी चाहिए लड़की में? यार ये बहुत गलत हो जाएगा फॉर मी टू से कि ये क्वालिटी नहीं है तो नहीं, बट वन मेजर थिंग दैट आई वांट इज समबडी टू लव माय पेरेंट्स लाइक हाउ आई लव माय पेरेंट्स, बिकॉज मैं मेरे माँ बाप से बहुत प्यार करता हूँ, मेरी फैमिली से बहुत प्यार करता हूँ। तो मुझे बस ये चीज़ चाहिए कि आप उन्हें उतनी इज्जत दो और उन्हें इतना प्यार करो, उसके बदले में आपको जो चाहिए, एंड आई वुड गिव इक्वल लव टू यू एंड योर फैमिली। ये भी है, ऐसा नहीं कि सिर्फ मुझे मेरे लिए चाहिए, मैं आपके लिए भी वही करूँगा। हाँ। पर मुझे ये एक मेन चीज़ चाहिए, उसके अलावा तो मुझे लगता है सब कुछ मैनेज हो जाता है। बातें करके, समझ के, एक दूसरे को टाइम स्पेंड करके यू कैन अंडरस्टैंड ईच अदर वेल। और रिलेशन में जाने के पहले विद द एक्सपीरियंस आप आधी चीज़ें तो वो क्या कहते हैं ठोक पील के देख लेते हैं कि हाँ भाई ये ठीक है, यहाँ जा सकते हैं। हाँ हाँ। तो अभी जो आपके 2 ब्रेकअप्स हुए उससे आपने सबसे ज्यादा सीख क्या ली? मैंने ये सीख ली है, एक यू हैव टू बी वेरी ऑनेस्ट, चाहे सामने वाले का दिल टूट जाए, यू हैव टू बी ऑनेस्ट। हम बहुत बार किसी को बुरा ना लगे इसलिए
झूठ बोल देते हैं, किसी को बुरा ना लगे इसलिए ऐसा कुछ करते हैं जो हम नहीं करना चाहते। हम्म थिंग्स दैट इज़ नॉट ओके विथ मी, आई स्टिल डू इट। सूनर और लेटर वो मुझे परेशान करेगी, वो चीज़ या वो बात या वो हैबिट। तो एक तो ऑनेस्टी बहुत ज़रूरी है, और दूसरा विद द लव बी प्रैक्टिकल। हम्म प्यार बहुत अच्छी चीज़ है, पर बिकॉज आई एम अ मैन आई नीड टू बी वेरी प्रैक्टिकल ऑफ माई फाइनेंसिस, माई वर्क, हाउ आई सी माई लाइफ। बिकॉज हम सिर्फ जब शादी करते हैं तो ऐसा नहीं कि मैं सिर्फ मेरी ज़िंदगी जीऊँगा, फिर मेरे साथ एक और कोई आता है, और ये मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि मैं मेक श्योर करूँ कि उसे एक कंफर्टेबल लाइफ मिल रही है, उसे एक अच्छी खूबसूरत लाइफ मिल रही है और सेफ्टी मिल रही है। अगर मैं ये नहीं दे सकता, आई शुडंट गेट मैरिड और गेट इनटू एनीबॉडी एल्स। मतलब एक फाइनेंशियल सपोर्ट, मतलब वो चाहिए आपको बेस, तो वी आर डिजाइन लाइक दैट ना। मैन हम पैदा होते हैं तो हमें बचपन से क्या सिखाया जाता है? प्रोवाइडर। हमें बचपन से सिखाया ही गया है और दुनिया उस तरह से बनाई गई है, राइट? नोबडी, एंड आई बेट एनी गर्ल, अगर मैं किसी को मिलूंगा और मैं उससे पूछूंगा ना कि प्यार व्यार सब छोड़ दे, बट आर यू ओके गेटिंग मैरिड टू अ अनएम्प्लॉयड पर्सन हु इज नॉट मेकिंग एनी मनी एंड इज ऑल्सो नॉट, हाउ डू यू से इट, ethically who's not great? Nobody will marry a person like that. सिंपल है, और उसमें वो गलत नहीं है, क्योंकि एक लड़की अपना सब कुछ छोड़ के आपके पास आ रही है, अपना घर बार माँ बाप सब पूरी जिंदगी छोड़ के आपके पास आ रही है। यू शुड बी यू नो केपेबल इनफ टू टेक केयर ऑफ दैट। एज अ फादर जब कोई अपनी लड़की के लड़का ढूंढता है तो क्या देखता है सबसे पहले? कितना कमाता है, कहाँ नौकरी करता है, क्या है, राइट? सो एज अ मैन ऑल्सो हम सेइंग कि हम एज अ फादर भी लोग पहले लड़के में ही ढूंढते हैं ना। कोई फादर अपनी बेटी को जो लड़का नौकरी नहीं करता उसको तो नहीं देने वाला। सो ये एक प्रैक्टिकल चीज मुझे समझ में आई, ये दो चीजें ध्यान रखना जरूरी है। हाँ, पर ऐसी भी लड़कियां होती है ना कि चलो मिलकर घर बनाते हैं, सब कुछ आप पे नहीं होगा, वर्किंग हो, मिलकर घर बनाते हैं, उसके लिए भी लड़के को तो कुछ करना ही पड़ेगा ना। ऐसा नहीं हो सकता कि आप हाउस हस्बैंड बन जाओ, वो कभी नहीं चलेगा, मुझे नहीं लगता कभी भी चलेगा। सूनर और लेटर इट विल कम टू अ पॉइंट जहाँ पे एक लड़के की ईगो पे बात आई जाएगी। ये मेरा बिलीफ है, ये मुझे लगता है कि चलो हो है ऐसे भी लोग जहाँ पे लड़की बोलेगी आई टेक केयर ऑफ द मनी, यू टेक केयर ऑफ द हाउस, राइट? सूनर और लेटर समवेयर सम पॉइंट एक बार तो ऐसा होगा जब आपकी ईगो पे लगेगी, और शायद लड़की के ईगो पे ना लगे, लड़के के ईगो पे जरूर लगेगी, क्योंकि इट्स नॉट वेरी नॉर्मल ना। घर में जो आएगा वो भी बोलेगा ओ यू आर अ हाउस हस्बैंड, अच्छा 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 आप पैसे कमाती हैं, ओ ओके ओके, तो आप कुछ भी नहीं करते, यू नो। एक पॉइंट तो आएगा जब वो स्ट्राइक करेगा दिमाग पे, और फिर चीजें बेपेड़ जाएंगी। चलो इतना फाइनेंस की बात हो रही है, तो हाल ही में एक और मुद्दा जो है फाइनेंस को लेके बहुत ज़्यादा, पैसों को लेके, वेजेस को लेके उठा हुआ है, जहाँ पे कीर्ति ने एक अपने इंटरव्यू में कहा कि 2 घंटे बाइक ने 10,000 रुपये मांग लिए थे। तो लोगों ने उस पर बहुत इशू बनाया कि बहुत रीजनेबल है। तो आपको लगता है मुंबई जो है एक बहुत कॉस्टली शहर है, और यहाँ पर सी देयर इज नो डाउट इट्स एक्सपेंसिव सिटी, इसमें कोई डाउट नहीं है, बट आई डोंट थिंक कि जो अगर हम कुक की या मेड की सैलरी की बात करें वो बहुत ऐसा कोई अनरीजनेबल है, मुझे नहीं लगता है। आई थिंक बॉम्बे एक ऐसा इतना महंगा शहर है कि यहाँ पे अगर 5-10 हज़ार रुपये वो मांग रहे हैं तो आई थिंक दैट इज़ समथिंग अकॉर्डिंग टू व्हाट दे नीड, और आपके पास ऑलवेज चॉइस है मना करने की। अगर आपको लगता है कि ये महंगा है तो आप मत करो, यू कैन डू योर ओन हाउस जॉब, एंड या तो आप किसी और को ढूंढ लो जो कम में कर ले। बट इट इज़ एन एक्सपेंसिव सिटी, इसमें कोई डाउट नहीं। जिस तरह का रेंट हम यहाँ भरते हैं, मेरे पेरेंट्स जब पहली बार आए थे तो वो शॉक में चले गए थे कि 50,000 रुपये, 60,000 रुपये रेंट का घर, और इतना छोटा, राइट? छोटे शहरों में जाएंगे तो 20-25 हज़ार में तो आपको बंगलो मिल जाएगा रहने के लिए, राइट? तो ये बहुत महंगा शहर है, देयर इज नो डाउट अबाउट इट, एवरीथिंग इज एक्सपेंसिव, बट है जो है रियलिटी। एंड ये भी सच है कि ये शहर आपको देता भी है इतना, तभी तो आप रह पाते। इस तरह की अर्निंग शायद और कोई शहर ना दे आपको। तो ऑफ कोर्स सबके प्लस एंड माइनस दोनों हैं। आपको ना बहुत बार रियलिटी शोज भी ऑफर हुए हैं,
तो आप बचते हैं रियलिटी शो करने से या मैं सिर्फ अभी नहीं करना एक ही रियलिटी शो से बचता हूँ, वो है बिग बॉस क्योंकि मुझे लगता है कि मैं शायद नहीं कर सकता वो। मुझे ऐसा लगता है कि मैं इतना तैयार नहीं हूँ अभी तक, और ना मैंने अपने आप को अलाउ किया है कि मैं इतना खुल के बिग बॉस में आ जाऊं, क्योंकि वहाँ पे चाहे ना चाहें आप कितना भी सेफ प्ले करने की कोशिश करें, एक ना एक अगली साइड आपका बाहर आ ही जाता है। फिर कई बार आप ऐसी चीज़ें पर्सनल लाइफ की आ जाती हैं जो बाहर नहीं निकालना चाहते, कोई ना कोई निकाल देगा वो। तो एक वही शो है जिससे मैं बचता आया हूँ, बाकी मुझे रियलिटी शो से कोई प्रॉब्लम नहीं है। आपको ऑफर हुए हैं लेकिन? Yes, I have been offered. I have had a lot of meetings, but it's just that मेरे अंदर का वो खुद की एक फियर है कि मुझे लगता है अरे बाप रे, पता नहीं क्या हो जाएगा, पता नहीं अगर मुझे गुस्सा आ गया और मेरा वो साइड देखा लोगों ने जहाँ जो मैं हमेशा कंट्रोल करता हूँ, या तो क्योंकि जो लोग बहुत कंट्रोल करते हैं ना अपने आप को, उनका गुस्सा उतना ही डेंजरस होता है, क्योंकि जब वो निकलता है ना तो फिर कोई लिमिट नहीं होती। ट्रू ट्रू पर आई डोंट वांट कि मेरा ऐसा कोई साइड बाहर आ जाए कि लोगों को लगे कि ये इतना वायलेंट भी हो सकता है, हाँ राइट? क्योंकि वो होता है, आपके सामने ऐसी कंडीशन रख दी जाएंगी कि कुछ भी हो सकता है। या यू नो, आई डोंट बिलीव ऑल्सो इन डूइंग थिंग्स जहाँ पे आप शो के लिए रिलेशनशिप बना लें, वो सब भी होता है। मैं वो सब मुझसे होगा नहीं, इसलिए मुझे लगता है कि मैं बिग बॉस वाला मटेरियल नहीं हूँ। पर आपकी एक दोस्त जो है इस सीजन में जा रही है, हमने सुना, माही विज। ओह, या मैं मतलब उनका नाम सामने आ रहा है क्योंकि उन्होंने अभी शहर भी क्विट किया है, तो अच्छा, लोग ये कह रहे हैं कि वो शायद बिग बॉस जाने वाली है, इसलिए उन्होंने वाह, मुझे आपसे मालूम पड़ रहा है कि ऐसा कुछ हो रहा है। बट ऑनेस्टली अगर माही जा रही है, आई थिंक शी वुड बी अमेजिंग। वो कमाल करेंगी बिग बॉस में। आई एंड शी ऑल्सो लाइक बिग बॉस। वो भी एक चीज़ होती है ना कि कुछ लोगों को बिग बॉस अच्छा लगता है, कुछ को नहीं लगता है। शी इज समवन हु लाइक बिग बॉस, तो आई थिंक इफ शी इज गोइंग शी विल डू वंडर्स, शी विल और डू जब रियली गुड। जय गए थे उनको तो देख के लगा था कि वो क्यों आए थे। वही होता है ना, जय इज लाइक मी। हाँ जय को भी नहीं करना था, लेकिन उस वक्त ही थॉट कि यार चलो ट्राई कर लेते हैं। पर देन अंदर जाके जो हुआ वॉज नॉट द रियल जय। वो सिचुएशन में फंस के उसका वो साइड निकला जो वो खुद भी नहीं कभी देखना चाहता है, और वो देख करके मुझे और डर लग गया कि यार अगर इसके साथ ये हो सकता है तो मेरे साथ भी हो सकता है। यस यू नो, यस यस तो मैं और जय हमेशा से बिग बॉस थोड़े से दूर ही रहते थे, लेकिन कर लिया उसने ट्रायल के लिए कि चलो आया है तो कर लेते हैं, अच्छे पैसे बन जाएंगे। बट या, दैट इज समथिंग आई एम स्केर्ड ऑफ। डिड यू वॉच गौरव सीजन देन? नॉट कम्प्लीटली। मैंने आजकल ना बिकॉज ऑफ इंस्टाग्राम एंड बिकॉज ऑफ सोशल मीडिया बहुत क्लिप्स बाहर आ जाती हैं, राइट? हाँ तो वो क्लिप देख देख के आप आधा देख लेते हैं कि क्या हो रहा है शो में। मैंने नहीं देखा। पर आपको कभी लगा था कि वो जाएंगे बिग बॉस में? uh, मुझे लगा तो नहीं था, बट आई वॉज शॉक्ड, बट आई वॉज ऑल्सो वेरी, आई मस्ट से दैट द वे ही प्लेड, आई वॉज नॉट एक्सपेक्टिंग समवन टू गो दिस क्लीन एंड स्टिल विन द शो। या सो ये एक चीज़ कमेंडेबल है उसके लिए कि उसने बहुत अच्छे से खेला उसको। हाँ मतलब कुछ भी हुआ, सिचुएशंस आई, लेकिन उसने अपना आपा नहीं खोया। और अगर कभी वो भड़का भी तो बहुत तमीज़ के साथ भड़का और बहुत पॉइंट टू पॉइंट बात करी, रैदर देन जैसे हो जाता है ना कि तू ऐसा, तेरा घर वाले वैसे, तेरा ऐसा, वो सब उसने कभी नहीं किया। लाइन क्रॉस नहीं। या, तो वो सेट पे भी ऐसे ही थे, मतलब जैसा हाँ, ही इज़ अ वेरी सॉर्टेड गाय। आई थिंक ही इज़ वेरी क्लियर इन हिज हेड कि मैं क्या काम कर रहा हूँ, मैं कहाँ हूँ, मुझे किससे कैसी बात करनी है, हाउ आई शुड बी और ट्रीटिंग पीपल। आई थिंक ही इज़ अ वेरी स्मार्ट, क्लियर, कैलकुलेटिव गाय। तो मुझे लगता है आज नहीं, कुछ सालों बाद आपकी भी सोच बदले और आपको लगे कि अब मैं कर सकता हूँ। हो सकता है, देयर इज नेवर से पॉसिबिलिटी, नो। नेवर से नेवर। आई मीन, हो सकता है मैं इसी साल कर लूँ, हो सकता है मैं अगले साल कर लूँ, ऐसा। क्योंकि कुछ सालों में मैंने समझा है कि यार इतना भी डरने की ज़रूरत नहीं है। और स्पेशली एक दो सीज़न देख के मुझे ऐसा लगा कि यार ऐसा नहीं, लोग ठीक से करके भी आ सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि आपको उतना ही गंदगी करने की ज़रूरत है। तो हो सकता है कि टाइम के साथ यू माइट सी मी इन अ सीज़न। या तो चलिए, जाते हुए मैं जानना चाहूंगी फैंस को, अगर आप कहना चाहें कि अब हम नेक्स्ट आपको कहाँ देखेंगे? नेक्स्ट आप मुझे होपफुली यू सी मी ऑन अ बिगर स्क्रीन, वाओ। बिकॉज आई हैव बीन ट्राइंग हार्ड फॉर दैट एंड थिंग्स लुक्स पॉजिटिव। तो होपफुली ऐसा हो, पर देखेंगे तो स्क्रीन पे ही देखेंगे और आपको मज़ा आएगा।
टीवी पे वापसी क्या कोई? टीवी पे अगर कुछ बहुत कमाल का ऑफर आया हम्म। तो मैं डेफिनेटली करूँगा, बट आई विल ओनली डू लीड्स. आई डोंट वांट टू डू एनी काइंड ऑफ कैरेक्टर इन एनी शो एनी मोर. आई वुड लव टू जस्ट प्ले अ लीड कैरेक्टर इन टू अ न्यू शो. हाँ, तो अगर वो आएगा तो मैं ज़रूर टीवी करूँगा. मैंने अदरवाइज सुना था कि आपको खतरों भी ऑफर हुआ था, यस. राइट? यस. तो पर ऑफ कोर्स बहुत सारी चीज़ें होती हैं उसके अंदर भी. यू नो व्हेन यू साइन अ कॉन्ट्रैक्ट देयर आर थिंग्स दैट यू लाइक, देयर आर पेमेंट्स दैट यू लाइक, यू वांट. तो वो बहुत सारी चीज़ें होती हैं जिसकी वजह से चीज़ें वर्क नहीं करती हैं कई बार. तो अदर एस्पेक्ट्स आर ऑलवेज देयर. बट हाँ, जब राइट टाइम होगा तब शायद राइट चीज़ें हो ही जाएंगी. तो यही सीजन गौरव के साथ हम आपको देख पाते हैं अगर सब कुछ ओके रहता तो, अगर रहता तो. है ना? बट ऑफ कोर्स आई थिंक देयर इज ऑलवेज अ राइट टाइम फॉर इट. हाँ, शायद हो सकता था इस सीजन में ऑलरेडी इतने लोग गए हैं या इस कि बार तो उस भीड़ में आप खो जाते कहीं पर. हाँ, तो बेटर है, जो होता है अच्छे के लिए होता है, क्योंकि पता चला आप उस भीड़ में जा रहे हैं और सब लॉस्ट हैं कि किस पे फोकस जाना चाहिए. किस- यू नो. तो आई एम हैप्पी एंड आई एम रियली होपिंग कि जो मेरे गोल्स हैं और जो मैं कर रहा हूँ, जिसके लिए मैं कोशिश कर रहा हूँ, वो इस साल में हो इस जाए. साल पूरे हो जाए. तो आपको क्या लगता है गौरव कैसे, मतलब उनसे कितनी उम्मीद है खतरों में आपको? आई थिंक ही इज़ अ वेरी हार्ड वर्किंग गाय. हाँ, तो वो कोशिश तो पूरी करेगा क्योंकि उसको हारना भी पसंद नहीं है. वो बहुत कंपेटिटिव भी है. तो मुझे लगता है वो पूरी कोशिश करेगा अपनी तरफ से बेस्ट करने का, ताकि जो भी टास्क आए, आई डोंट थिंक ही इज़ गोना बी समवन हु विल बी लाइक मेरे से नहीं होगा, मैं गिव अप कर रहा हूँ. आई डोंट थिंक सो. हाँ, आई थिंक ही विल बी अ टफ फाइट फॉर पीपल. हाँ, क्योंकि इस साल तो कुछ ऐसे कॉन्टेस्टेंट गए हैं जिन्होंने पहले भी 2 बार किया हुआ है, यस. करण, यस. यस. ऋत्विक. ऋत्विक. यस. तो कंपटीशन इस बार. कंपटीशन होगा एंड आई थिंक ही विल बी अ गुड फाइट. तो मुझे लगता है कि आपके लिए भी जो हुआ, क्योंकि जैसे कि आपने कहा कि ऑलरेडी इतने लोग थे, या या है या. ना? तो चलिए, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके और हम you. उम्मीद करते हैं कि हम आपको अब बड़े स्क्रीन पर Thank देखेंगे. you so much. थैंक यू. Thank you. नाइस टॉकिंग टू यू. Same थैंक्स. here.